पहला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। आपको बस मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान लो जो तुम्हारे पास दिया है इसको y मान लो, ठीक है। y बराबर मेरे पास क्या दिया है, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे में क्या दिया है 6, ये आपके पास दिया है मेरे भाई, ठीक है। कोस इनवर्स 10 का 10, ठीक है। अंदर में क्या है, कोस 10 का 10। अब इस 13 पाई बटे 6 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर 2 पाई प्लस पाई बटा में 6 लिखोगे तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है 6 के एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 6 के 12 और 1 पाई 13 पाई बटा में 6 आ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना पहले तो इसको लिख लो कि ये मुख्य शाखा परिसर किसके किसके बीच में है। ये चीज़ आप लिखते हो ना, चेकर पे इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मान, मुख्य शाखा का परिसर मान, परिसर का मान क्या होता है, किसके किसके बीच में लाई करता है, 0 और पाई के बीच में लाई करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने अच्छे तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ पहला क्वेश्चन में, बाकी जो भी क्वेश्चन करा जाएगा ना यहाँ से समझना डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक ना। फॉर्मूला क्या है, कहता है कोस, ध्यान से बताना, कोस √2 पाई प्लस थीटा बराबर एक क्या होता है मेरे भाई, कोस थीटा। थीटा का मतलब क्या है, जहाँ थीटा है वहाँ वाला खाली वैल्यू आ जाएगा, एक कोस 10 का 10, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोस ले, देखो कोस 2 पाई प्लस का ही थीटा है, पूरा थीटा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस इनवर्स 10 का 10 मेरे भाई, यहाँ से तुम्हारा कोस 10 का 10 और डायरेक्ट थीटा का मान क्या है, पाई बटा में 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोस ले कोस खत्म। यानी कि तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ गया मेरे भाई, y बराबर, बताओ ये सब y बराबर आपने मान रखा था ना जो आप बना रहे थे, ठीक है। तो y बराबर तुम्हारा पाई बटा में 6 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। इसको भी हम लोग y बराबर मान लेंगे। क्या तुम्हारे पास दिया है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई क्या दिया है, 6 दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका डायरेक्ट ना शाखा मान परिसर लिख दो, ठीक है। ये पहले बताओ किसके किसके बीच में ये लाई कर रहा है, आपको बेसिक सी बात आनी है, ऐसे भी कर सकते हो, इसको और ब्रेक कर दो। tan इनवर्स 10 का 10, tan अंदर है 10 का 10, 7 पाई बटा 6 है, ठीक है भाई, 7 पाई बटा 6। इसको कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बटा में 6 लिखोगे, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको फिर से बाटा का जोड़ बनाओगे तो फिर से वही आ जाएगा 7 पाई बटा में 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान लिख दो, एक किसके किसके बीच में लाई करेगा मेरे भाई, माइनस के पाई बटा 2 से लेके पाई बटा 2 के बीच में। ये क्या है, तुम्हारा मुख्य मान शाखा का, इस शाखा परिसर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मुख्य मान शाखा, ठीक है। अच्छे से लिख दूँ क्या, लिख लो, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। ये क्या है, मुख्य, आधा ख आया, tan इनवर्स का मुख्य परिसर, ठीक है। इसके बीच में ये लाई करता है। तो क्या दिया है तुम्हारे पास, tan इनवर्स है, अंदर क्या है, tan है, अंदर क्या है, पाई बटा में क्या है, पाई बटा में 6 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि tan है, यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट का tan पाई बटा में 6 आ जाएगा, tan इनवर्स बाहर 10 का 10, अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये tan 10 का 10 और यहाँ से पाई बटा में 6 आ जाएगा, ठीक है। tan से tan खत्म, पाई बटा में 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दैट्स इट, बन गया, बहुत इजी था। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 है। ये आपको दोनों को बराबर करके दिखाना है। अब ध्यान से देखो, इस साइन को हम किस में बदलते हैं, tan इनवर्स में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 3/5 यानी कि 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसको हम किस में बदलेंगे, सबसे पहले tan में। तो 2 साइन इनवर्स 3 बटा में क्या दिया है, 5 दिया है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये 2 को आप भूल जाओ, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5, साइन किसका सूत्र होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। आपको आधार निकालना है, सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। एक ऐसा सूत्र है ना, आप किसी को किसी में बदल सकते हो, याद रखना, ठीक है। कर्ण तुम्हारे पास क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब तुम्हारे पास क्या है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस में आधार आपको नहीं पता है, 5 25, 3 के 9 बराबर में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बच जाएगा, बराबर का ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो 16 क्या में रूट में चल जाएगा ए। तो ए का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 16 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल आप निकाल दोगे तो 4 आ जाएगा। यानी ए का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। हम किस में बदल रहे हैं मेरे भाई, tan में।
tan का सूत्र क्या होता है, साइन कोस tan, यानी कि लंब बटा में क्या होता है, आधार। ठीक है मेरे भाई, लंब तुम्हारे पास 3 है और आधार तुम्हारे पास कितना निकल के आया है, 4, यानी कि 3/4 तुम्हारा आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स, और 3/5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने साइन से किस में चेंज कर दिया, tan में चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ये भी आप बना सकते हो एग्जाम में, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन से tan में चेंज करके। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आगे भी बताता रहूंगा हर क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ से देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 2x बटा में क्या होता है, 1 माइनस के x स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला, और फॉर्मूला दिखाना जरूरी होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखो, tan इनवर्स है, tan इनवर्स 2x, x का मान क्या है, 3/4 है, ठीक है। तो 2 गुणे 3/4 बटा में 1 है तो 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी 3/4 है x का मान, तो इसका स्क्वायर हो गया। बस इसको सॉल्व आउट कर देंगे, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 3 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। बाटा में 1 10 का 10 माइनस 3 के 9 और 4 4 के 16, ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स का बनते जा रहा है। आगे हम लोग बनाते चल जाएंगे tan इनवर्स, ठीक है। 3 बटा में 2 10 का 10, यहाँ देखो 16 हो जाएगा, क्योंकि बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 16 का एलसीएम 16 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 16 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बनाते हैं, तो tan इनवर्स 3 बटा में 2 10 का 10 बाटा में 16 में से 9 जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, अरे यार देखो कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है, 7 बचेगा, और बाटा में क्या है 16, ठीक है। तो देखो 3 बटा में 2 है, तो 3 बटा में 2, ये भागा में गुणा में जाएगा, तो 16 ऊपर 7 नीचे, 2 8 16, अब कुछ नहीं कट रहा है, ये क्या बन रहा था, tan इनवर्स, ठीक है। देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 के 3 में गुणा कर दोगे 24, और बाटा में क्या है 7, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 24 बटा में 7। और तुम्हें क्या लेकर आना था ऊपर क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स 24 बटा में 7। तो आप लिख सकते हो मेरे भाई कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। हिंदी में आप क्या लिख सकते हो, सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें। साइन इनवर्स 8/17 दिया है, प्लस साइन इनवर्स 3/5 दिया है। इसको सॉल्व आउट करके इतना आपको लेकर आ जाना है। LHS RHS तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, इसको हम किस में बदलते हैं, tan में, इसको हम लोग भी बदलते हैं tan में, और इसको भी हम लोग किस में बदलते हैं, tan में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, उस पर बैठा के हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग भी बदलते हैं tan में। तो क्या दिया है, साइन इनवर्स 8 बटा में क्या दिया है, 17 बराबर x मान लेंगे। तो यहाँ से साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा में 17, बस आराम से आप निकाल लो, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि अब आपको क्या निकालना है, आधार एक निकाल लेना है यहाँ से, फिर उसके बाद tan पे चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो एक सूत्र होता है, हमें बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये रामबाण सूत्र है, और इस पर आप बना सकते हो हमेशा। कर्ण तुमको नहीं पता है, पता है कितना दिया है मेरे भाई, 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंब तुम्हारे पास दिया है 8, 8 का स्क्वायर, और प्लस में आधार आपको नहीं पता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 हो जाएगा, बराबर 8 का 64 हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, प्लस में 64 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 64, बराबर में a स्क्वायर। 289 में से 64 जाएगा तो 200 का 25 बच जाएगा, बराबर में a स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो 225 क्या में आ जाएगा, रूट में, बराबर का a, ठीक है। और ये 225 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। तो a का मान तुम्हारे पास क्या आ गया मेरे भाई, 25 आ गया, सॉरी 15 का होता है 225, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो a का मान आ गया 15। अब इसको आप tan में बदलोगे, तो tan का सूत्र क्या होता है बताओ, लंब बटा में क्या होता है, आधार, ठीक है मेरे भाई। लंब तुम्हारे पास कितना दिया है, 8, ठीक है, लंब के सामने देखो, और आधार तुम्हारे पास कितना है, 15। तो एगो हम लोगों ने चेंज करा, तो 8 बटा में क्या आ गया, 15। तो साइन को किस में बदला हम लोगों ने, tan इनवर्स में, ठीक है मेरे भाई। तो 8 बटा में क्या दे दिया, 15 दे दिया, ठीक है। उसी तरह से जब साइन को उसी तरह से इसको बदल दो, तो ये तुम्हारे पास क्या दे देगा, tan इनवर्स का 3 बटा में 4 दे देगा, ठीक है। ये आपको समझने के लिए हमने अच्छे तरीके से बताया, इसी तरह से आप दूसरा भी निकालोगे, ठीक ना। ये आपको सीख लेना है कि किस तरह से निकलता है एक सूत्र, कोई भी लंब निकालना हो, आधार निकालना हो, कर्ण निकालना हो, आराम से निकल जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आपको आपसे एक सूत्र लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। LHS लेकर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इधर का साइड LHS कहलाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, बराबर में क्या होता है, सूत्र आपको याद रखना होगा,
tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स गुणा वाई, ये आपका क्या होता है सूत्र। अब इस पे हम लोग बिठा देंगे, इस वाले पार्टी पे हम लोग बिठा देंगे, ठीक है। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिया, x प्लस वाई, एक्स का मान 8/15 है तो 8/15 लिखो, प्लस y का मान क्या है 3/4 है, लिख दिया अच्छे तरीके से, बटा में 1 माइनस एक्स गुणा वाई, 1 माइनस है 8/15 गुणे 3/4, ठीक है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो tan इनवर्स 10 का 10, 15 और 4 कैल्शियम क्या होता है 60 होता है, 15 चौके 60 तो 4/32 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 से 60 में करेंगे तो कितने बार में जाएगा 15 बार में, अब 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाटा पहले 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 8 कट रहा है तो काट दो 2 बार में, ठीक है, क्योंकि ये 4 था, अब ये कट रहा है 5 बार में, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 2/की क्या आ गया मेरे भाई 5 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 2/5 आ गया, अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं करना है, 2/5 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व आउट कर देंगे इसी को, तब 32 में 45 को जोड़ दोगे तो आपके सामने 77 आ जाएगा, और बाटा में क्या है 60। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एलसीएम 5 आ जाएगा तो 5 माइनस के 2 बाटा में 5, 5 माइनस के 2 बाटा में 5 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व आउट करते हैं, आगे tan इनवर्स लगाते चल जाएंगे, तो tan इनवर्स यहाँ हो गया, ठीक है, 77 बाटा में क्या है 60 है, गुणा ये 5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 2 में से 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, इतना आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। कुछ कटे तो यहाँ पर भी हम लोग काट देंगे, 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 77 बाटा में 36, और आप लोग को यहीं लेकर आना था, अगर आप देखोगे तो RHS में 77 बटा में 36 लेकर आना था, और अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर आ गया, तो लिख सकते हो कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, ये तुम्हारे पास LHS दिया है और ये RHS दिया है, LHS लेकर RHS आपको लेकर आना है, LHS को लेकर, ठीक है, कोई भी लेकर आपको एक दिखाना है, यानी कि दोनों को आपस में बराबर दिखाना है, सिंपल सी बातें हैं। हम इसको उठाएंगे, तो देखो क्या उठा रहे हैं हम लोग, कोस इनवर्स 4/5, हम लोग क्या ले रहे हैं LHS लेकर बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या है 4 बटा में क्या है 5 प्लस कोस इनवर्स 12 बटा में क्या है 13। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं एक सूत्र लगा दूंगा, शायद आप पीछे मैंने इस तरह का सूत्र नहीं बताया है, ठीक है। कोस इनवर्स ए, मान लो तुम्हारे पास कोस इनवर्स ए है, कोस इनवर्स का बी है, तो कोस इनवर्स ए प्लस का कोस इनवर्स बी, यानी कि ए का मान है बी का मान है, सिंपल सी बातें हैं। इसका एक सूत्र होता है, ध्यान से देखना, कोस इनवर्स, ठीक है, मेरे ध्यान से देखने की जरूरत है, ए बी माइनस के क्या होता है एक माइनस के ए स्क्वायर रूट के अंदर इनटू 1 माइनस के बी स्क्वायर अंडर रूट कोष्ठ बंद। अब हम सिंपल से इस वाले पे हम खाली बैठा देंगे, हमारा आंसर देखो कैसे आसानी से आ जाएगा। कोस इनवर्स है, हम क्या लिखेंगे कोस इनवर्स, लिखा, कोष्ठ बंद कर दिया, ए गुणा बी, ए का मान 4/5 है और बी का मान 12 बटा का है 13 है, लिख दिया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 1 माइनस ए स्क्वायर, पहले तो रूट डाल लो, 1 माइनस ए का मान 4/5 है तो 4/5 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इनटू यानी कि गुणा का चिन्ह डाल सकते हो, 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी का मान 12/13 है तो 12/13 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, इसके ऊपर भी क्या कर देना है रूट कर देना है और कोष्ठ को बंद कर देना है। बैठाना आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब सिंपल सा इसको सोल्व आउट कर देंगे, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स लिख दिया, एक कटेगा नहीं ना, बरचौ का क्या हो जाएगा 48 और 13 पाँच क्या हो जाएगा 65, लिख दिया अच्छे तरीके से, इसको सॉल्व आउट कर दिया, माइनस है तो माइनस, ठीक है, ध्यान से समझना है। यहाँ देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 4 चौका 16 50 25 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का 25 का एलसीएम 25 तो 25 माइनस के 16, ठीक है, 25 माइनस के 16 और बाटा में एलसीएम क्या होगा 25 होगा। थोड़ा सा ना शॉर्टकट में चलो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह, 1 माइनस का 1 मत लिखो, 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ पर भी 169 आ जाएगा तुम्हारा, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और बाटा में 169, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी रूट के अंदर डाल दो, बस कोष्ठ बंद कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। कोस इनवर्स जस का 10 को 48 बटा में क्या लिख देंगे हम लोग 65 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से आपको देखना है, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बटा में 25, 9 बटा में 25 रूट के अंदर, मैं समझाना चाहता हूँ 9 बटा में 25,
तो 9 किसका होता है 3 का, और 25 5 का वर्ग होता है, तो 3/5 डायरेक्ट निकल जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा 3/5 गुणा, यहाँ से अगर घटाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल कितना देगा मेरे भाई 25, तो 25 का वर्ग 5, 169 का 13, तो यानी 5 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 13, कोष्ट बंद कर दिया अच्छे तरीके से। कोस इनवर्स जस का तस कोष्ट बंद कर दिया, ठीक है। एक कट रहा है कोई, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो 48/65 और माइनस के 3 में क्या हो गया 13। अब एलसीएम निकाल के बटा पे क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। 65 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा 65 ही होगा, तो 48 यहाँ जा सकता है माइनस 13 का पढ़ा 65 5 बार में, तो 5 3 का 15 हो गया। इस तरह से कोस इनवर्स जस का तस 48 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 33, और बाटा में क्या हो गया 65, और आपको यहीं तो लेकर आना था कोस इनवर्स 33/65, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपको, इसमें से इसको घटाया 33/65 आ गया, और 33/65 यहीं आपको लेकर आना था, तो लिख सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, बस बन गया। सिद्ध करना है कोस इनवर्स 12/13 है प्लस साइन इनवर्स 3/5 है, बराबर में साइन इनवर्स 56/65 आपको लेकर आना है, सिंपल सी बातें हैं। देखो ध्यान से, अगर हम कोस को ना साइन में बदल देते हैं तो साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का एक सूत्र होता है, उस पर लगा के हम लोग बना लेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं ना मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो, कोस इनवर्स 12 में क्या दिया है 13, बराबर में x मानोगे तो कोस x बराबर तुम्हारे पास 12/13 ही तो रहेगा। अरे उसे छोड़ो ना यार, 12/13 दिया है ना, सिंपल सी बात है। कोस का सूत्र क्या होता है, उतना क्यों झमेला करना है। कोस का सूत्र क्या होता है बताओ, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है लंब। एक सूत्र हमने बताया ना रामबाण की, k² बराबर क्या होता है L² प्लस A², यानी कि कर्ण लंब आधार, ठीक है। कर्ण तुम्हारे पास दिया है ना, कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर दो बराबर, लंब तुम्हारे पास नहीं दिया है स्क्वायर कर दो इसका, A दिया है आधार दिया है 12, सबके सामने देखो ना यार सब दिख जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर L² जस का 10 प्लस 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 144, 144 प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, बराबर में L², ठीक है। 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, बराबर के L², ठीक। 25 क्या में चल जाएगा रूट में, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया स्क्वायर हट गया, तो 5 का वर्ग होता है 25, सिंपल सी बात है। तो L तुम्हारे पास आ गया 5, और हम लोग इसमें कोस ले किस में बदल रहे हैं साइन में, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब तुम्हारे पास 5 आ गया निकाले तुम, और कर्ण तुम्हारे पास पहले से पता था 13, तो इसके जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे साइन इनवर्स 5/13। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब कंफ्यूज मत होना कि ये 5/13 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसको अपने बदल दिया, प्लस साइन इनवर्स 3/5 जस का 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत, साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B बराबर क्या होता है भैया, पसंद आइएगा तो सब्सक्राइब मार दे, ठीक है। देखो साइन इनवर्स क्या होता है A इंटू, यानी कि A गुणा A माइनस B का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस इसको भाई किनारे करो यार डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इसको अपने को चेंज कर दिया है, प्लस B इंटू 1 का A² रूट के अंदर, बस इस पे हम लोग क्या कर देंगे बैठा देंगे, सिंपल सी बात है। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख दिया, कोष्ट बंद कर दिया, A है, A का मान तुम्हारे पास A है और ये B का मान है, याद रखना, तब 5 में क्या कर देंगे हम 13, रूट बंद कर दिया, 1 माइनस B तुम्हारे पास क्या है 3/5, तो 3/5 का क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, B का मान जस का तस यानी 3/5, रूट बंद कर दिया, 1 माइनस A का मान 5/13, 5/13 का कर देना है स्क्वायर। हम लोगों ने मान काफ़ी डिटेल में बैठा लिया अच्छे तरीके से। अब देखो अब इसको ब्रेक करते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, 5/13 जस का 10, ठीक है। अब देखो रूट बंद कर दो, 1 माइनस 3 के 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो 25 हो जाएगा, 50 प्लस का 3 है, 3/5 जस का 10, ठीक है, रूट बंद कर दो, 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का होता है 169, ठीक है। कोष्ट बंद कर दो ना यार, यहाँ पर कोष्ट बंद कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार डिटेल बताता हूँ ना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि यार मैथ आसान करने के लिए ना। 5/13, ठीक है, रूट बंद कर दो,
इसका एलसीएम 25 होगा तो 25 माइनस के क्या हो जाएगा 9/25, ठीक है, प्लस 3/5 जस का 10 रूट बंद कर दोगे, यहाँ से 169 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 169 माइनस के क्या हो जाएगा 25, कोष्ट बंद कर दो, ठीक है। साइन इनवर्स जस का 10 कोष्ट बंद कर दिया 5/13, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो 16, रूट में 16 बटा में क्या हो गया 25, प्लस 3/5, 169 में 25 जाएगा तो 144 और बाटा में 169, रूट के अंदर कोष्ट बंद कर दिया। साइन इनवर्स जस का 10, ठीक है, 5/13 जस का 10, 16 का वर्ग क्या होता है गुणा में 4 और 5 आ जाएगा 25 का, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, 3/5 जस का 10 गुणा 44 12 का होता है और 169 13 का होता है, बस हो गया। कट रहा है तो काट दो, 5 से 5 खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। साइन इनवर्स जस का 10 कर देंगे, कोष्ट बंद, 4 बटा में यहाँ पर क्या आ गया 13 आ गया भाई, ठीक है, प्लस 12 36 और बाटा में 13×5 65 हो गया। आगे इसको सॉल्व आउट कर देंगे, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जस का 10, 13 और 65 का एलसीएम होता है 65, तो 13×5 65, तो 4×5 20 प्लस 36, ठीक है। साइन इनवर्स ध्यान से देखो यार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओ सेट, साइन इनवर्स इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ गया 56 और बटा में 65, आपको यहीं लेकर आना था, तो आप लिख दोगे कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, सिंपल सी बात है, LHS दिया है, पूरा RHS दिया है। इस केस में हम लोग ना RHS लेकर बनाएंगे, क्या लेकर बनाएंगे RHS। तुम्हारे पास क्या दिया है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 दिया है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, इतना हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नाश्ता चलते चलते बता रहा हूँ, ठीक है। 3/5 दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देखो पहले समझो, ए आपको बनाना है, साइन को हम किस में बदल देंगे मेरे भाई, टैन में, ध्यान से समझना। और इस कोस को हम लोग क्या बदल देंगे, टैन में। अगर हम टैन बदलेंगे तो एक सूत्र लगा सकते हैं, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर, याद पड़ रहा है कुछ, चलो ठीक है। तो हम इसको बदल रहे हैं, आप लिखना मत यार, समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। साइन 5/13 है ना, साइन बराबर 5/13 है। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तो आपको आधार इसमें से निकाल लोगे, फिर उसके बाद टैन का सूत्र आराम से बढ़ जाएगा, ठीक है। एक सूत्र हमने बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये रामबाण सूत्र है, इसकी मदद से आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। कर्ण तुम्हारे पास क्या दिया है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बराबर लंब तुम्हारे पास दिया है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार नहीं पता है, निकालना है। 13 का 169 बराबर 5 का हो जाएगा 25, प्लस आधार आपको नहीं पता है, 169 जस का 10, 25 प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर a स्क्वायर, ठीक है। घट जाएगा तो 144 बराबर में a स्क्वायर, ठीक है। तो 144 क्या में आ गया रूट में, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर यहाँ से क्या कर दिया हम लोग हटा दिए, तो स्क्वायर हटता है तो रूट में चल जाता है, बराबर के बाद वाली संख्या। तो 144 का 12 का वर्ग होता है, तो a का मान तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। तो हम लोग किस में बदल रहे थे मेरे भाई, टैन में। टैन का सूत्र क्या होता है बताओ, लंब बटा में होता है आधार, ठीक है। लंब तुम्हारे पास 5 है और आधार तुम्हारे पास कितना निकल के आया है 12, यानी कि 5 बटा में क्या हो गया 12। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि टैन इनवर्स 5 बटा में 12 प्लस कोस इनवर्स को भी हम टैन में चेंज कर देंगे ना मेरे भाई, तो मेरे पास आ जाएगा 7/3, क्या आ जाएगा, सॉरी 4/3 आ जाएगा, ठीक है। टैन इनवर्स 4 में क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से आप निकाल सकते हो, मैं आपको समझा दिया कि कैसे आप निकालोगे, बस कुछ भी नहीं करना यार, यहाँ से आपको निकाल देना है, ठीक है, बस वहीं से प्रोसेस। तो देखो अब हो गया, यहाँ से एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, क्या होता है सूत्र याद है, लिखना पड़ेगा मेरे को ही, टैन इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपके पास क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे, टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स जस का 10, x प्लस वाई है, x 5/12 y 4/3, याद रखना 5/12 प्लस 4/3 बटा में 1 माइनस एक्स गुणा वाई, 1 माइनस 5/12 गुणे 4/3, ठीक है। अच्छे से बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो, हम हैं तो क्या गम है,
12 और 3 का एलसीएम क्या होता है 36 हो जाएगा। सॉरी 12 3 का एलसीएम 12 ही होगा। तो यहाँ से 5 प्लस के 3 चौके 12 तो 4 चौके 16 बाटा में 1 माइनस कट रहा है कुछ 4 से 12 3 बार में और कुछ नहीं कट रहा है 5 बटा में तितरी के 9 यानी कि 5 बटा में क्या आ गया 9 आ गया। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 में 5 जोड़ दोगे 16 है, ठीक है। 16 में 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 21। tan इनवर्स 21 और बाटा में 12 नीचे 1 9 का एलसीएम निकालोगे तो 9 क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है 9 तो यहाँ से 9 माइनस के क्या हो जाएगा 5। आगे सोल्व आउट करते हैं, इसको आगे बनाते हैं। tan इनवर्स 21 बटा में 2 है, ठीक है। गुणा में 9 कहाँ चल जाएगा ऊपर और भागा में 9 वाले 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। कुछ नहीं कट रहा है। tan इनवर्स क्या हो जाएगा 21 में 9 का गुणा कर दोगे। अरे यार कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पर 12 है ना तो कटेगा 3 के 9 3 चौका 12, ठीक है कटेगा। तो 21 में 3 का अब गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 63 और बटा में 4 चौका क्या हो जाएगा 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको इतना ही लेकर आना था। तो आप लिख दोगे कि LHS जो है किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, ये सिद्ध हो गया। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो बराबर के बाद पाई बटा 4 दिया है और बराबर के पहले इतने सारे साइड्स मतलब दिए गए हैं, जो भी दिया गया है आपको इन सबको प्रूव करके पाई बटा में 4 लेकर आना है, यानी कि LHS को लेना है, ठीक है, और उतना लेकर आना है। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखो। tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/7 है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लग जाएगा और यहाँ पर भी सेम वही सूत्र लगेगा, यानी कि एक ही फार्मूला दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखना है आपको। फार्मूला क्या है ध्यान से देखो। सबसे पहले tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y बराबर क्या होता है मेरे भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फार्मूला होता है। यही फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना, इसी के ऊपर इस दोनों पार्ट को बैठा देंगे। x है y है, ये भी x है ये भी y है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसको बैठाते हैं तो क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई। x क्या है 1/5 और y क्या है 1/7 बाटा 1 माइनस x गुणा वाई। x गुणा वाई का मतलब कि 1/5 गुणा 1/7 बैठा दिया। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, प्लस का चिन्ह, और फिर से इन दोनों पार्ट को बैठा देंगे इसी फॉर्मूले पर, यानी कि ये x है ये क्या है y है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई कह रहा था, तो 1/3 प्लस 1/8 बाटा में 1 माइनस x गुणा का y। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या कर दो ना, सॉल्व कर दो, बेसिक सी बातें थी। tan इनवर्स 5 7 का एलसीएम निकालोगे तो 35, तो 5 7 35 तो 7 और यहाँ से 7 5 35 तो 5 बाटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस, इन दोनों को गुणा कर दो तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 35, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको करते हैं सोल्व आउट, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले तो tan इनवर्स लिख दो। 3 8 का एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 24, तो 3 8 24 तो 8 प्लस के 18 के 24 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 माइनस में यहाँ पर 1 बटा में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 5 क्या होता है 12 बाटा में 35 बाटा 1 और 35 का एलसीएम कुछ नहीं, तो 1 है नीचे, 1 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 35 का एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम फिर से इसका 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 1। आगे जो था उसको लिख दो tan इनवर्स, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, 8 3 होता है 11 और बाटा में 24 और यहाँ पर इसका जो है 1, तो 24 इसका भी एलसीएम आ जाएगा, तो 24 माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्या था tan इनवर्स था, तो लिखना हम लोग को बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 10 का 10, 12 35 ले 35 खत्म कर दो, 24 ले 24 खत्म कर दो, ठीक है। 12 बटा में क्या बचेगा 35 में ले 1 जाएगा तो क्या बचेगा 34, प्लस का चिन्ह है, tan इनवर्स इसमें भी है। 11 बटा में क्या बचेगा, एक बार 24 में ले 1 जाएगा तो क्या बचेगा 23, तो 11 बटा में क्या बच गया ये 23 बच गया, ठीक है। इतना आपको अच्छे से मैंने tan इनवर्स 12 बटा में 34 और tan इनवर्स 11 बटा में 23। अगर तुम ध्यान से देखोगे, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, इसको और काट दो ना, 2 6 के 12 और
17 दूनी की 34। देखो थोड़ा सा और नीचे, tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा 6/17 प्लस tan इनवर्स 11 में क्या आ गया 23। बहुत छोटा क्वेश्चन है क्योंकि आप खुद टाइम देखो ना यार, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x है y है, ठीक है। तो 6/17 प्लस 11/23 बटा में 1 माइनस 6/17 गुणे 11/23। इस तरह से हम लोगों ने फिर से उसी फॉर्मूले पे बैठा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। 6/17 11/23 कहाँ से आ गया, 6/17 गुणा 11/23, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कर दोगे तो 17 और 23 का एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व आउट कर दूं क्या, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बना रहा हूँ तो एलसीएम tan इनवर्स जस का तस लिख दो, एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 391, ठीक है। तो 17 के पढ़े में 391 23 बार में आता है, ठीक है। तो 23 ले और 6 में गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 138 प्लस का चिन्ह है, और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 187। बेसिक सी बातें थी। बाटा नीचे देखो 1 है तो 1 लिखो माइनस, इन दोनों का कोई नहीं कट रहा है तो 6 में 11 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 66, और बटे में आ जाएगा 391, ठीक है। 17 में 23 का गुणा कर दोगे तो हो गया। आगे उसको बनाते हैं tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा मेरे भाई। देखो ध्यान से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। 325 है, 391 से 391 कैंसिल आउट कर दो। अरे यार अभी क्यों काट दिया, अभी बट्टा पे जोड़ बनता ना यहाँ पर, सॉरी गाइस, अभी काटो मत, काटना मत, ठीक है। 325 बटा में 391 और बाटा में नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 391 इसका भी एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 391 माइनस में क्या हो जाएगा 66। अब ये काट सकते हो, ठीक है। tan इनवर्स हो गया, ठीक है, बराबर का चिन्ह नहीं देना है। 325 है तो 325 और बाटा में 391 में से 66 जाएगा आपका, तो ए आपका कितना देगा, ए आपका कितना देगा मेरे भाई, ये भी आपका 325 ही देगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से घटा दोगे कितने, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 11 में 6 जाएगा तो 5, 8 में 6 जाएगा तो 2, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 325 ले 325 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो tan इनवर्स बराबर क्या आ गया 1। अब तुम ध्यान से देखो, tan इनवर्स जस का तस, 1 कितना डिग्री का मान होता है, कोष्ठ में डाल दोगे तो ध्यान से देखो, tan पाई बटा में 4 का मान होता है, ठीक है। पाई बटा में 4 कहने का मतलब क्या है, 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो tan से tan कैंसिल, यानी कि पाई बटा में 4 ही आपको लेकर आना था, और यहीं आपको मेरे भाई लेकर आना था, और अच्छे तरीके से आपका आ भी गया, सुंदर तरीके से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट x दिया है, बराबर में 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स दिया है। अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो अगर आप x बराबर क्या मानते हो मेरे भाई, क्वेश्चन किस पे, अच्छा tan स्क्वायर x मानते हो, ध्यान से समझना, tan स्क्वायर थीटा मानते हो, x बराबर माना, ठीक है, इतना आपने मान लिया। तो यहाँ पर एक फार्मूला अगर रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है, cos 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र होता है बेसिकली, ये आपको रिलेट मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 माइनस एक्स है तो x के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे बस x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा आ गया, सिंपल सी बात थी, तो यही सूत्र लग जाएगा। उसके पहले क्या है, 1/2 है, कोस इनवर्स है, ठीक है, क्या है, कोस इनवर्स है, लिख दिया हम लोगों ने, अच्छे तरीके से लिख दिया मेरे भाई। कोष्ठ के अंदर क्या डाल देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना अच्छे तरीके से लिख दिया। अब ना देखो ध्यान से, ये पूरा किसका सूत्र है मेरे भाई, cos 2 थीटा का, तो इस पूरे वाले कोष्ठ के अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट cos 2 थीटा आ जाएगा। पहले क्या है 1/2 कोस इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा, देख रहे हो चमत्कार कितना छोटा हो गया। इस कोस ले, अगर आप चाहो तो इस कोस ले मेरे भाई, इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर
2 कोस थीटा लिख दिया ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो 2 थीटा, ठीक है, कोस 2 थीटा, ठीक, खत्म हो गया। तब बाहर क्या बचा 1/2 गुणा अंदर क्या बचा सिर्फ 2 थीटा, तो 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, खाली क्या आ गया थीटा। अब आपको थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो ध्यान से देखो, आपने x बराबर क्या माना था tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, x बराबर अपने क्या माना था tan स्क्वायर थीटा, यही आप लोगों ने माना था ना। यहाँ से आप चाहो तो वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan स्क्वायर थीटा माना था, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो इधर खाली क्या बचेगा tan थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स का हो जाएगा रूट का x हो जाएगा, सिंपल सी बात ये थी। तो x रूट थीटा की जगह पर तुम्हारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x, और यही तुमको लेकर आना था। तो तुमने क्या बनाया है मेरे भाई, क्या लेके बनाया है RHS लेकर बनाया है, क्योंकि इधर वाला साइड लेके बनाया RHS होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे कि RHS आप लोगों ने बनाया किसके बराबर आ गया LHS के, सिद्ध हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोट इनवर्स बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, बराबर में x बटा में क्या लेकर आना है तुम्हें 2 लेकर आना है। देखो कोई भी रूट के नीचे होता है ना, कोई भी रूट के अंदर कोई भी संख्या होता है और नीचे हर में, तो उसका हम लोग हर परिमेयकरण कर देते हैं, यानी इसी में हम लोग नीचे वाला से गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना, पहले इसको पूरा पूरी लिख लो, ध्यान से देखो 1 प्लस साइन एक्स है किसके अंदर रूट के अंदर है, प्लस 1 माइनस क्या है साइन एक्स है, ये भी रूट के अंदर है। पूरा का पूरा बाटा में क्या दिया है मेरे भाई 1 प्लस साइन एक्स, ये भी किसके अंदर रूट के अंदर है, और माइनस 1 माइनस के साइन एक्स, ये भी किसके अंदर है रूट के अंदर है। हर परिमेयकरण क्या होता है, नीचे जो भी संख्या है ना सेम उसी से गुणा होगा, खाली चिन्ह पलट जाएगा, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, माइनस की जगह खाली प्लस कर दो और जो चीज़ है उसको लिख दो, 1 माइनस क्या है साइन एक्स है, और यही चीज़ सेम नीचे भी लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स है और प्लस 1 माइनस के क्या है साइन एक्स है। हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से देखोगे ना, आप ध्यान से अगर आप देखोगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, एक प्लस में ई भी प्लस में, यानी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इन दोनों का 2 बार हो गया ना, यानी क्या दिया 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर है, प्लस 1 माइनस के क्या है साइन एक्स है, यही है, ये भी रूट के अंदर है, तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों है, ठीक है। हम लोग बाटा में आते हैं, तो देखो ये तो है 1 माइनस में, 1 क्या में है प्लस में है, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर देखो जब एक प्लस में और एक चीज़ क्या में माइनस में होता है, तो ए स्क्वायर माइनस के क्या होता है बी स्क्वायर लिखा जाता है, तो ए है पूरा बी है, तो स्क्वायर चढ़ा दो, 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर माइनस ए है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर चढ़ा दो, सिंपल सी बातें थी, पता चल गया आपको कहाँ से फार्मूला आ गया। अब इस वाले में क्या फार्मूला लगेगा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ए देखो ए प्लस बी का क्या लगेगा होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसी में बैठा दो, ए है बी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर 2ab, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का रूट के अंदर है स्क्वायर, प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये भी रूट के अंदर है, इसका भी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस ध्यान से समझना 2 इंटू ए क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और गुणा बी क्या है 1 माइनस साइन एक्स। अच्छे तरीके से ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूले पर बैठा लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है, कोऑपरेट करना है मेरे साथ। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म, ठीक है। 1 प्लस में 1, 1 माइनस में 1, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 1 प्लस साइन लिख दो ना, ऐसे लिखो 1 प्लस साइन एक्स माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, माइनस ले 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से लिख दो, माइनस के 1 प्लस में साइन एक्स, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, 1 है, ठीक है, चलो ठीक है।
इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 है, खत्म हो गया। ऊपर भी कुछ खत्म हो रहा है, सबको खत्म कर दो। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया टोटल, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं खत्म हो रहा है, नहीं। देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस के साइन x है। अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरी बातों को, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 ले 1 जोड़ दो, इसमें 1 प्लस में है, इसमें भी 1 प्लस में है, तो 2 हो गया। माइनस में साइन x है, प्लस में, देखो प्लस में ही माइनस में ही साइन x ले माइनस, खत्म हो गया। यहाँ पर क्या है, माइनस में क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। अगर तुम थोड़ा, अरे यार यहाँ पर प्लस में ना था, माइनस लिखा था, आप भी कहोगे, तो प्लस में 2 हो गया। और यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो रूट के अंदर कर सकते हो ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का एक्स, बस सिंपल सी बातें थी, बैठ गया। बाटा में तुम्हारा क्या आ जाएगा, एगो साइन और एगो साइन, कितना साइन हो गया, 2 गो साइन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट पावर को बिल्ड करना है, फोकस करना है इसके अंदर, समझ में आ गया ना आपको। यहाँ से कॉमन ले लोगे, 2 यहाँ, 2 प्लस के पहले भी 2, प्लस के बाद भी 2, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से 1 बच जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अंदर तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बातें थी। बाटा में 2 साइन x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाई स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाई 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस का क्या बन गया, खाली कोस x। अब कहोगे कि कोस स्क्वायर थीटा था, x लिखो यहाँ पर थीटा की जगह पे। तो देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो एगो कोस बचा ना यार, कोस x, और बाटा में खाली क्या बचा, साइन x। अब ध्यान से देखो, सब क्वेश्चन के पहले क्या लगते आ रहा था, ये इसीलिए छोड़ रखा था इसको, कोट इन्वर्स लगते हुए आ रहा था, इसीलिए मैंने छोड़ रखा था अच्छे से आपको समझाने के लिए। क्या बन रहा था, कोट इन्वर्स हम लोग छोड़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो सबके पहले क्या लगा देंगे, कोट इन्वर्स लगाते हुए आ जाएंगे, बस सिंपल सी बातें थी, कोट इन्वर्स। तो इसके भी पहले क्या आ जाएगा, कोट इन्वर्स। इतना तक समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो, कोट इन्वर्स जस का तस, 1 प्लस कोस x का सूत्र होता है, क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से सूत्र निकाल रहा हूँ, देखो 2 कोस स्क्वायर x बटा में 2, इसके साइन x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू साइन x/2 इंटू कोस x/2, डायरेक्ट फार्मूला से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कोट इन्वर्स जस का तस, कोट इन्वर्स जस का तस मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बढ़ाओ, कोट x/2, सिंपल से कोट खत्म, x/2 तुम्हारा क्या आ गया, आंसर। और यहीं लेकर आपको आना था, तो लिख सकते हो क्या, LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के, सिद्ध हो गया। सिंपल सी बातें थी, बस समझने लगी बातें थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग LHS से ना RHS लेकर आ जाएंगे, सिंपल सा है, क्योंकि पीछे भी 10 नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह से करा है। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, x के जगह पे पता है क्या रखेंगे, cos 2 थीटा रख देंगे, बस समझ में आ गया। अब यहाँ से तुम्हें अगर थीटा का वैल्यू चाहिए, आगे चाहिए क्वेश्चन के लास्ट में आंसर में, तुम्हें बताता हूँ कि देखो कोस इन्वर्स x बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स x बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम थीटा निकालते हो, ध्यान से देखना, अगर तुम यहाँ से थीटा अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो 1/2 कोस इन्वर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना याद रखना थीटा का वैल्यू, सिंपल सी बातें थी। हमें x की जगह पे क्या रखना है, कोस 2 थीटा रखना है, और ये जहाँ जहाँ x है वहाँ रख के बैठा देना है, सिंपल सी बात थी। tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स लिख दिया, कोस्ट 1 कर दो, 1 प्लस x की जगह पे क्या रखोगे आप, कोस 2 थीटा रख दिया और रूट 1 कर दिया, ठीक है, माइनस 1 है तो 1, x की जगह पे भी हमें क्या रखना है, कोस के 2 थीटा रखना है, फिर रूट क्या कर देना है, 1 कर देना है, रूट 1 कर दिया, ठीक है। ये बेसिक सा उसमें का पार्ट समझाया था, वैसे भी इजी ही हो गया आपके लिए। बाटा का चिन्ह दे देंगे, बाटा का चिन्ह दे दिया, ठीक है। 1 है, 1 प्लस का क्या है मेरे भाई, x है, समझ रहे हो ध्यान से। यहाँ पर भी क्या में है, रूट में है,
तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे 1 प्लस कोस 2 थीटा, अच्छे तरीके से रख के कोस्ट बंद कर दोगे, प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। बस आपको जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ कोस 2 थीटा बैठा देना है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट अगर आप मिस करोगे ना, एक छोटा सा भी अगर आप पॉइंट को मिस करोगे ना मेरे भाई, तो बहुत पछताना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ के चलना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से समझो। 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा, याद रखोगे ना। अब जहाँ जहाँ 1 माइनस में प्लस में जहाँ है तहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जहाँ जहाँ माइनस वाला है तहाँ तहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, एस के एल समझने के लिए मैंने बता दिया, साइड में आप लिख सकते हो। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, रूट में डाल दो माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा डिटेल में यहाँ बता रखा है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस 2 कोस थीटा की जगह पे 2 कोस स्क्वायर थीटा, रूट में डाल दो, बेसिक सी बातें थी। प्लस 1 माइनस, माइनस वाला कहाँ है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि कहाँ से कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि चारों जगह स्क्वायर से रूट हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं। तो यहाँ पर 2 जो है रूट में रहेगा, ध्यान समझना, और यहाँ पर 2 जो है रूट में रहेगा, तो रूट 2 दोनों तरफ से क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो क्या बचा, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई, ये साइन है, ठीक है। साइन थीटा बच गया, बाटा में से हम उसी तरह से करेंगे, यहाँ से रूट 2 यहाँ से रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। कोस थीटा और साइन थीटा ये प्लस में हो जाएगा, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, ये क्या में हो गया, प्लस में हो गया। बेसिक सी बातें थी, और इसको ना कोष्ट बड़ा बंद कर दो, आगे क्या लगा दो, tan इनवर्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, और रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा tan इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाटा में क्या है, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब क्लास 10th में 8.4 में आपने सिद्ध करने वाला चीज़ें पढ़ी थी। हम लोग दोनों में क्या कर देंगे ना, कोस से भागा कर देंगे, कोस से भाग देने पर, ठीक है। देखो अगर बाहर कुछ और रहता, बाहर tan है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोस ले कर रहे हैं, ठीक है। बाहर क्या है, tan है, ठीक है, इसलिए हम लोग कोस ले कर दे रहे हैं, सब में भागा दे देंगे। यहाँ लिख दो, कोस से सभी में भाग देने पर। याद रखना कि बाहर tan है, इसलिए कोस ले भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए। अगर ये tan के फॉर्म में लाना है तो हमें भागा किससे देना पड़ेगा, कोस से। खुद अंदर tan में आ जाएगा, फिर tan से tan कैंसल आउट कर दोगे, फिर पाई बाटा में तुम्हारा 4 आंसर आ जाएगा, और माइनस में थीटा का वैल्यू, बस सिंपल सा। अब आपको तो आंसर दिख रहा होगा। देखो बाहर tan इनवर्स है, तो बाहर tan इनवर्स जस का तस कर दिया। कोस में भी क्यों, कोस ले भागा दोगे, कोस थीटा में भी किससे भागा दोगे, कोस थीटा से, माइनस साइन थीटा में भी किससे भागा दोगे, कोस ले, कोस थीटा से। बाटा का चिन्ह, इसमें भी कोस थीटा ले भागा दोगे, कोस थीटा में कोस थीटा ले भागा दोगे, ठीक है। और साइन में भी किससे भागा दोगे, साइन थीटा में भी आप कोस थीटा से भागा दोगे। बस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, एक क्या हो जाएगा, कोस ले कोस। देखो कुछ बातें नहीं करनी है, यही लिख देता हूँ, कोस ले कोस चाहो तो आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा एक आ जाएगा, और माइनस साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा, बहुत सुंदर, ए पूरा खत्म हो जाएगा, एक प्लस साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा। यहाँ लिख भी सकते हो यार, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा होता है, समझने के लिए थीटा थीटा, तो याद रखना, ठीक है। समझने के लिए एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ऐसा भाई चैनल मिल जाएगा ना कहीं, तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, tan लग जाएगा, यहाँ पर tan लगा लेना, tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स आगे था ना, बहुत सुंदर। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखो कुछ करेंगे ही नहीं, देखो tan कितना डिग्री का, tan 45 का मान 1 होता है,
और tan 45 को हम पाई बटा 4 लिखते हैं ना, तो बस जहाँ जहाँ एक है तहाँ tan पाई बटा 4 लिख देंगे। देखो डिटेल में ही इतना था हम लोगों के पास, ठीक है। tan इनवर्स क्या है, बाहर है, tan इनवर्स बाहर है। 1 के जगह पे हम क्या बोले कि tan पाई बटा 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री tan 45 डिग्री का मान होता है, और tan 45 को पाई बटा 4 हम रेडियन में लिख सकते हैं, बेसिक सी बात थी। माइनस में क्या है तुम्हारे पास tan थीटा, बाटा का चिन्ह डाल दो, 1 है, ठीक है मेरे भाई, 1 है। ध्यान से देखना मेरी बातों को, कंफ्यूज हो जाओगे ना तो भाई तुम्हारी ना ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ, 1 जस का 10, अगर इसमें 1 गुणा tan थीटा लिखोगे तो कोई अंतर पड़ेगा tan को? नहीं, tan से 1 में गुणा करोगे tan ही रह जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। ऊपर क्या है, tan पाई बटा में 4 और माइनस के tan थीटा, यही है। बाटा में 1 प्लस, इस 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया ना, tan पाई बटा में क्या लिख सकते हैं 4, और इंटू में क्या लिख सकते हैं tan थीटा है। बस कोष्ट बंद कर दो, सिंपल सी बात थी। अरे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया यार, ठीक है। थोड़ा सा देखो, tan इनवर्स है, ठीक है। तुम्हारे पास अब क्या आएगा, tan पाई बटा में 4 माइनस के थीटा, ये तुम्हारे पास आ गया। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बटा में 4 माइनस के थीटा, पाई बटा में 4 जस के 10, थीटा का वैल्यू शुरू में निकाल रखा था कितना, 1/2 कोस इनवर्स x, और यही तुमको लेकर आना था, बस तुम्हारे पास आ गया। तो लिख सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, बस सिद्ध हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, LHS RHS, राइट। LHS को हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं, LHS को लेकर बना देते हैं। क्या दिया है, 9 पाई बटा में 8 माइनस के 9 बटा में 4 साइन इनवर्स 1/3, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 9 निकल जाएगा और यहाँ से 4 निकल जाएगा, यानी कि 9 बटा में 4 आप कॉमन निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 है, नीचे भी 4 के पढ़ा में 8 आता है और 4 भी आता है, यानी कि 9 यहाँ से टोटल निकल गया तो खाली पाई बचेगा, बटा में यहाँ से 4 निकला तो 4 दूनी 8, तो 2 बार में 8 कट है, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ से 9/4 पूरा निकल गया है। साइन इनवर्स क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोष्ट बंद हो गया, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, कोस में चेंज कर सकते हैं। अरे यार, पाई बटा 2 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, मान लो अगर ये साइन में है, क्या में है, साइन में है, तो हम इसको डायरेक्ट कोस थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा की जगह पर जो भी होगा वो लिखा जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो 9/4 जस का 10, 9/4 जस का 10 हो गया। साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, थीटा की जगह पे क्या है 1/3, इतना हो गया। इसको समीकरण 1 मान के आप यहीं पर छोड़ दो। अब आपको क्या चाहिए मेरे भाई, सबसे पहले मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, ध्यान से देखो, कोस इनवर्स बराबर तुम्हारे पास क्या है 1/3, यही चीज़ है। इसको हम लोग क्या मान देंगे, x मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, साइन x निकालना है, यानी कि साइन का वैल्यू निकालना है। तो 1 माइनस के क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, यही तुम्हारा सूत्र होता है, बेसिक सी बातें हैं, याद है। अरे यार, ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से 1 माइनस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चल जाएगा, रूट में, तो साइन बराबर क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया सूत्र से, ठीक है। अब देखो, साइन एक्स जस का 10, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 है तो 1 जस का 10, कोस के जगह पे आपको क्या रखना है, 1/3 रखना है, माइनस 1/3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर, रूट के अंदर है, रूट के अंदर चढ़ा देना है, बेसिक सी बातें थी। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 के पावर 1 और 3 के पावर क्या हो जाएगा 9, अंदर बटा पे का जोड़ बना दोगे। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 9 का एलसीएम 9, तो यहाँ पर 9 माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या आ गया 8/9, किसके अंदर, रूट के अंदर, ठीक है। अब 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन एक्स बराबर क्या हो गया 2√2 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, और बटा में क्या हो जाएगा बताओ, 9 का क्या होता है वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। इतना आसान था यार, ठीक है। तो x बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3, इतना हो गया आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपने क्या निकाला है, कोस इनवर्स 1/3 बराबर x का ही तो मान आपने निकाला है, तेल वाला रख दो, क्या था, कोस इनवर्स 1/3 बराबर में क्या था x का मान क्या आ गया है, साइन इनवर्स 2√2/3, यही आया है।
अब ध्यान से यहाँ समझना, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इस वाले वैल्यू को रख देंगे, समीकरण 1 लेंगे और यहाँ पर चिपका देंगे, बेसिक से बन जाएगा। देखो कैसे, आप नीचे लिखना, ठीक है। समीकरण 1 में, ठीक है, तो समीकरण 1 तुम्हारे पास क्या था, अगर ध्यान से देखोगे तो 9/4 था, ठीक है। समीकरण लिखो 1 से, 9/4 था मेरे भाई। फिर क्या था, देख लो अच्छे से, कोस इनवर्स 1/3 था। इसको अच्छे तरीके से लिख देंगे, कोस इनवर्स 1/3 था, ये तुम्हारे पास था। अब यहाँ पर कोस इनवर्स 1/3 की जगह पे क्या रखना है, कोस इनवर्स 1/3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक, कौन सी बात है, 9/4 10 का 10, इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 2√2/3। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहीं लेकर आना था। देखो यहाँ पर कोष्ट रखो चाहे मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहीं लेकर आना था। तो आ गया यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखोगे, LHS है किसके बराबर आ गया, RHS के, प्रूव हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को दिखाना है आपको, दोनों को साथ में ले चलेंगे। ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो अच्छे से बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, 2 tan इनवर्स कोस x है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा देंगे और आराम से खत्म कर देंगे। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, देखो 2 है 10 है, ये पूरा पार्टी को मान लो क्या है, x है। आपको काट कुट नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ। ये पूरा पार्टी क्या है, मान लो x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x², यही होता है। ये चीज़ अप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर 2 cos x बटा में क्या हो जाएगा, 1 - के cos स्क्वायर x। क्योंकि देखो 2x 2 और x का मान cos x है, यहाँ से तो कंफ्यूज नहीं होना, 1 - x², 1 - cos स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बातें थी। बराबर में तुम्हारा जो है उसको भी लेकर चलेंगे, जिससे हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्या है, tan इनवर्स 2 कोसेक x है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली यहाँ तक बात नहीं थी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा देंगे, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 - के कोस स्क्वायर x। ये भी सूत्र है तुम्हारे पास। मैं सूत्र इसलिए लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप एग्जाम में भी लिखोगे, अच्छा है, घेरा मत मारना, ठीक है ना। मैं हाईलाइटेड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पकड़ पाओ। अब देखो क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिया। 2 cos x है, 2 cos x है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर के बाद क्या है, tan इनवर्स है 2 कोसेक x है, ठीक है। tan से tan आप क्या कर सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। यहाँ से देखो 2 कोस है, 2 कोस x लिख दो और बाटा में क्या है, साइन स्क्वायर x लिख दो। बराबर में क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल, कोसेक का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, 2 × 1 क्या होता है, साइन, 1/sin x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो मैं ना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। बराबर में चीज़ें कट जाती हैं, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। एगो साइन से एगो साइन स्क्वायर में है, यहाँ पर 2 गो साइन है, तो एगो स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस एक्स बटा में क्या आ गया, साइन एक्स, और बराबर में इधर केवल क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, कोस बाई साइन किसका सूत्र होता है, कॉट का, तो कॉट एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो कोट एक्स बराबर क्या आ गया, 1। तो कोट एक्स जस का तस बराबर कॉट में 1 कितना डिग्री का मान होता है आपको बताना है, 45 डिग्री का होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, कोट पाई बटा में क्या लिखोगे, 4 लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोट से कोट क्या हो जाएगा, खत्म। एक्स का मान क्या आ गया, पाई बटा में 4, और यहीं आपको बनाना था और यहीं आपका आंसर हो गया अच्छे से। 14 नंबर का क्वेश्चन है और इन दोनों को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिंपल सा बात है। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक ना, कि tan इनवर्स अच्छे से समझोगे ना तभी बना पाओगे। tan इनवर्स a - b बाटा में 1 + ab, मान लो ये तुम्हारे पास फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। इसके जगह पे तुम अब फार्मूला क्या लगा सकते हो, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। अब यहाँ पर देखो a - का b है, ठीक है, और 1 + का
एक्स है तो एक प्लस का ए है, ए बी है, मान लो भी गुणा में है, यहाँ पर ए वो इंटू में ए कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला अच्छे से लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है कि देखो वो मत समझो, यहाँ पर ए है बी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ए बी है, ए प्लस में ए बी है, ठीक है मेरे भाई। देखो यार यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है, ए प्लस का ए बी है, फार्मूला लगा है, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी होता है, सूत्र होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो मैनेज किया करो, ये फार्मूला है तुम्हारा। तो इसके लिए आप इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं ना, ए का मान तुम्हारे पास क्या है एक, और बी का मान क्या है एक्स है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक माइनस tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी बी की जगह पे एक्स है, बराबर में हम क्या लिख देंगे, ये जो चीज़ है उसको 1/2 tan इनवर्स एक्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। tan इनवर्स एक्स माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर खाली क्या बचेगा tan इनवर्स एक, ठीक है, बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, माइनस में था इधर आया तो क्या हो गया प्लस में, tan इनवर्स क्या हो गया एक्स, ठीक है मेरे भाई। tan मान लो ये गुणा में एक है तो tan इनवर्स 10 का 10, ठीक है। tan एक कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, π/4 बराबर इधर क्या है 1/2 tan इनवर्स एक्स और प्लस का क्या है tan इनवर्स एक्स, यही चीज़ें हैं, बराबर के बाद अच्छे तरीके से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और कन्फ्यूजन वाली बात भी नहीं है। अब क्या कर दोगे, tan से tan तो कैंसिल हो गया, इधर खाली क्या बचेगा π/4 बराबर इधर 1/2 tan इनवर्स एक्स है, इधर tan इनवर्स एक्स है, बाटा में कुछ नहीं तो एक है, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ से 1 tan इनवर्स एक्स, कितना इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, यानी कि 3/2 tan इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखो, अब यहाँ से ना आपको थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा भी आपने कन्फ्यूजन करा तो आप मार खा सकते हो, यानी कि गलत कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 2 पाई और बाटा में 4 3 क्या हो जाएगा 12, अब बराबर में क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से तुम काटो, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, पाई बाटा में इधर क्या बच गया 6 और इधर क्या आ गया tan इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, अगर हम tan को इधर ला देंगे, मान लो हम tan π/6 बराबर में क्या हो जाएगा x, यानी x का मान पूरा इतना आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, tan π/6 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, ठीक है, तो 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और यही तुम्हारा आंसर हो गया, x का मान हम लोगों ने अच्छे तरीके से निकाल दिया। ऑप्शनल है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है, sin × tan इनवर्स x है, ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो, थीटा मान लो, पहले तो देखो सब एक एक पारा पारी करके निकालेंगे, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर आप क्या मान लो, थीटा मान लो, तो अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको साइन भी चाहिए, मान लो sin थीटा बराबर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, sin थीटा बराबर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ध्यान से ना, तो sin थीटा को हम क्या मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है, बेसिक सी बात है। तो tan थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या है x है, देखो tan थीटा बराबर क्या है तुम्हारे पास x है, sin थीटा बराबर कुछ नहीं है, tan थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या है x है। tan का सूत्र क्या होता है sin/cos, sin थीटा बाई cos थीटा बराबर में क्या होता है x, बराबर में x दिया गया है। अब ध्यान से देखना, अगर आप तिरछा तिरछी गुणा कर दोगे, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करो, इसके जो उसने एक है तो साइन में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा sin थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा कोस में 1 से गुणा होगा तो x इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसको आप पहला समीकरण मान के यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। आगे क्या बताना है हम लोग जानते हैं, एक यहाँ पर मैं सूत्र लगाऊंगा, उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही होता है, बेसिक सी बात है। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें पता है कि tan थीटा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है tan थीटा, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 + x का स्क्वायर रूट के अंदर,
बेसिक सी बात थी, इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर का 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, यानी कि कोस थीटा का मान तुम्हारे पास इतना आ गया मेरे भाई। इसको आप कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में, इस वाले समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दोगे। किसका मान, कोस थीटा का जगह, इसके जगह पे, यानी कि साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर यहीं बना रहा हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। साइन थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, देखो पहला समीकरण यहाँ है, साइन थीटा बराबर एक्स इंटू कोस थीटा की जगह पे आपको क्या रखना है, इस वाले वैल्यू को रखना है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, एक्स में 1 ले गुणा होगा तो साइन थीटा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा बराबर x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, साइन है तो साइन जस का तस रहेगा, थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है ऊपर, अब हम लोगों ने निकाला था थीटा का वैल्यू, हम लोगों ने क्या निकाला, tan इनवर्स एक्स, तो इसके जगह पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि ऑप्शन तुम्हें कौन दिख रहा है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बस सॉल्व हो गया। साइन इनवर्स tan यहीं तो लेकर आना था, देखो साइन इनवर्स क्वेश्चन, देखो साइन इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो देखो साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स बराबर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल सी क्वेश्चन था। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको ना सॉल्व करके आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। यहाँ पर एक है, ठीक है, थोड़ा सा भी डर नहीं है। देखो यहाँ पर x बराबर आप क्या मान लो 0, x जहाँ है तहाँ तहाँ आप क्या रख दोगे 0, यानी कि इस वाले से ट्राई कर रहा हूँ, 0 से ट्राई कर रहा हूँ, 0 से अगर आ जाता है तो ठीक है, ठीक है, और 0 और 1/2 से हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है मेरे भाई, या 0 1/0 रखेंगे और फिर 1/2 से ट्राई करेंगे, अगर आ जाएगा तो सही है, ना आएगा तो फिर इसे ट्राई करेंगे, वरना फिर इसे ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। तो अच्छे से आपको देखना है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से बस अब देखते चलो। मैं 0 सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ, मान लो 0 लेकर ही ट्राई कर रहा हूँ, इसको भी या इसको भी, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, कोई भी। देखो ऑप्शन, बस हम किस, साइन इनवर्स है 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखना है 0, माइनस के 2, फिर क्या है साइन इनवर्स एक्स की जगह पे फिर क्या रखना है 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू में रख दो, साइन इनवर्स जस का तस, 1 मतलब 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, और साइन 1 कितना डिग्री का मान होता है, अरे यार आपको बताना है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कैसे लिखते हैं, साइन π/2, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। चलो ठीक है, माइनस का चिन्ह है -2, साइन है साइन इनवर्स, साइन 0 डिग्री कितना का मान होता है 0 बताओ, तो साइन 0 का मान होता है, साइन 0 का मान होता है, साइन से साइन खत्म, यहाँ पर साइन से साइन खत्म, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा π/2, समझ रहे हो, और यहाँ पर -2 × 0, यहाँ पर क्या बचा 2 × 0, यहाँ समझो अच्छे से, π/2, 0 में गुणा होगा तो 0, माइनस में 0, तो पाई बाई क्या आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर देखो π/2 ही लेकर आना था, तो सिर्फ 0 हम लोगों ने ट्राई करा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ए मान लो तुम्हारे पास ए क्या है मेरे भाई, ध्यान से ए है, आई पूरा क्या मान लो बी है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सिंपल सा, tan इनवर्स ए बराबर और माइनस tan इनवर्स बी बराबर, एक सूत्र होता है, क्या होता है ध्यान से देख लो, tan इनवर्स a माइनस के बी बटा में 1 प्लस a गुणा b, ये तुम्हारा सूत्र होता है। इस पे आपको बैठा देना है इस वाली चीज़ को, और सॉल्व कर दोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स है तो लिख देते हैं हम, tan इनवर्स लिख दिया, a माइनस बी, a का मान क्या है x बटा में y प्लस सॉरी माइनस माइनस माइनस, b का मान तुम्हारे पास क्या है, ये पूरा b का मान है, यानी कि x माइनस वाई और बाटा में x प्लस का y, तुम्हारे पास पूरा b का मान है, बाटा का चिन्ह दे दिया, ठीक है। 1 है तो 1 प्लस a इंटू बी, a का मान तुम्हारे पास क्या है x बाटा में y है, ठीक है, गुणा किससे कर देना है b से, b का मान क्या है x माइनस वाई बाटा में x प्लस वाई, ये तुम्हारे पास b का मान है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। आगे अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, अच्छे से समझना, माइनस का चिन्ह कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपको समझना है, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो y से y तो मिल रहा है, घट रहा है x प्लस वाई, तो इसमें गुणा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ से x प्लस वाई मिल रहा है, घट क्या रहा है y, तो y गुणा हो जाएगा x माइनस वाई से। बहुत बेसिक सा था कॉन्सेप्ट, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कन्फ्यूज हो खोगे मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है।
मजे से बिल्कुल पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है मेरे भाई। एक प्लस में है, चाहो तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, प्लस में एक्स इंटू एक्स माइनस के वाई आ जाएगा, और बाटा में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस का वाई आ जाएगा। अब एक ऐसे आ गया, इन दोनों को गुणा कर दिया और फिर इसका एलसीएम निकाल दिया बटा के एक से, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, एक्स में एक्स का गुणा करोगे तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा, ठीक है। एक्स में वाई का गुणा कर दोगे तो प्लस में क्या देगा, एक्स वाई देगा, ठीक है मेरे भाई। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, वाई में एक्स का गुणा करोगे तो एक्स वाई देगा, और वाई में वाई का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर देगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको काट दो, इन दोनों को काट दो, अब इसमें गुणा करो, एक वाई में एक्स का गुणा करोगे तो क्या देगा, एक्स वाई देगा, वाई में वाई का गुणा करोगे तो प्लस का वाई स्क्वायर देगा, एक्स में एक्स का गुणा करोगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर देगा, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर देगा, सॉरी एक्स वाई देगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। था यहाँ पर ना तुम्हारा प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है मेरे भाई, बस प्लस का चिन्ह होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कहीं पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर भी एक्स वाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया। अच्छे तरीके से इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में काटा, यहाँ सिर्फ ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और प्लस का क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। बाटा में भी क्या बचा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर, तो ये पूरा पूरी क्या कर दो, खत्म कर दो। और आगे क्या बन रहा था, tan इनवर्स का हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, ये भी तो देखना है, tan इनवर्स। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर tan इनवर्स पूरा कट गया, तो एक क्या हो गया, tan इनवर्स एक, tan इनवर्स 10 का 10, tan एक कितना डिग्री का मान होता है, अरे यार बताओ बताओ कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है क्या, हाँ। तो इसको हम पाई बटा में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, tan से tan खत्म, पाई बटा 4। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, बस करेक्ट हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था।